हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। चलिए सुनते हैं बौद्ध भिक्षु और वेश्या की एक अद्भुत कहानी जो शायद अभी तक आपने ना सुनी हो ना कहीं आपने इसे पढ़ी है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चलने के बाद वह ठिठका, क्योंकि भगवान ने भिक्षु संघ को कह रखा था 10 कदम दूर से ज़्यादा मत देखना, जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अचानक उसे लगा ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूं राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कहीं कोई किसी को बुला रहा है इशारा करके, कोई किसी स्त्री को प्रश्न करने के लिए मिन्नत मशक्कत कर रहा है। जगह जगह भीड़ इकट्ठी है और गांव और गलियों में ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। पर भिक्षु विचित्र सेन थोड़ा चकित जरूर हुआ, पर निर्भय होकर आगे बढ़ा। वह समझ गया कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ मना नहीं किया था कि किस घर जाओ किस घर न जाओ, पर जीवन में ऐसी उहापोह पहले आई नहीं थी। वह कुछ और आगे बढ़ा। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्र सेन को देखा और देखती रह गई। कितने ही लोगों का उसने देखा था, एक से एक सुंदर, धनवान, बलवान, पर इस भिक्षु के मेले कुचले कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, पर इसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो आनंद झर रहा हो। उसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजे महाराजों की चाल भी उस युवक भिक्षु के सामने घसर पसर लगती थी, मानो उसके कदम जमीन पर न पड़ हवा में बादलों पर उड़ रहे हैं। चलना चलना ना हो उसे पंख लग गए थे उसके पैरों में। बिना किसी श्रृंगार के वो राजा महाराजा को भी मात दे रहा था। अब ये विरोधाभास देखा या आपने चमत्कार। हजारों लोगों ने उस भिक्षु को चलते हुए देखा, पर किसी और को उसकी चाल में कोई गुण गौरव क्यों नहीं नजर आ रहा था। ऐसा नहीं है, हम जो देखते हैं वो सत्य है। देखने के लिए भी आंखें चाहिए, अंदर भरा होश चाहिए। बुद्ध आते हैं और हम ही लोगों के बीच से होकर चले जाते हैं, और हम नहीं देख पाते हैं उनके जीवन के भी हजारों साल बाद। वो वेश्या नीचे उतर आई और सन्यासी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। सन्यासी जैसा सौंदर्य देता है, मनुष्य को और कोई चीज नहीं देती। संन्यास्त होकर तुम सुंदर न हो जाओ तो समझना कि कहीं भूल चूक हो रही है। और सन्यासी का कोई श्रृंगार नहीं है। सन्यासी इतना बड़ा श्रृंगार है कि फिर और श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सन्यासी अपने में स्थिर हो जाता है। उसकी वासना उसे घेरे नहीं होती। वह उस कोमल पुष्प की तरह हो जाता है जो अभी अभी प्रातः की बेला में खिला है। अभी उसकी पंखुड़ियों पर ओस की नाजुक बूंदें चमक रही है। उस पर कोई धूल धमास नहीं जमी है, कोर नी कुलीश है। उसकी सारी उद्विग्नता खो गई है। उसके सारे ज्वर, तनाव, आसक्ति, कामनाएं गिर गई हैं। शून्य विराग का गीत गूंजता उसके अंतस से। उसके आसपास एक लयवदिता, एक मधुर झंकार अभिभूत कर जाती है उसके संग साथ मात्र से। आनंद का समुंदर हिलोरे मारने लग रहा है उसके हृदय में। पर आपने देखा, इस अनछुए निष्कलुष सौंदर्य पर स्त्रियां कितनी जल्दी मोहित हो जाती हैं। स्त्री में एक अद्भुत शक्ति है। वो आपकी आंखें, आपके शरीर के हाव भाव, आपकी छुहान या देखने भर से आपके अंतस की गहराइयों तक की वासनाओं को जान जाती है एक पल में। उस वेश्या ने भिक्षु विचित्र गुप्त का रास्ता रोक लिया और आवेदन किया, हे देव, इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ। 4 महीने वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु किसी एक स्थान पर निवास करते थे। मैं सब तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्र गुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी, कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रहा था। उसने कहा, हे देवी, मैं आज तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाजत लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतजार करो, मैं गुरु से पूछ कर आऊँगा और हाजिर हो जाऊँगा। और आगे बढ़ गया। जिस शांति और स्थिरता से उसके वो शब्द कहे थे, वे शब्द नहीं, अमृत रस हो। वो वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती ही रही। उसे कोई शब्द न सूझा। मन पल के लिए निशब्द हो गया। एक गहरी शांति छा गई मन के आंगन में, मानो ज्येष्ठ की भरी दोपहरी में अचानक काली घनी बदली ने सूर्य को ढक चारों ओर एक शीतलता बिखेर दी हो। उसके तड़पते मन पर पल भर के लिए शीतलता फैल गई। उस वेश्या को ये आस नहीं थी कि मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूंगी। उसे तो वासना के भूखी आंखें, गीत की नोचते जवान, मांस के भूखे पशु से ही पाला पड़ता रहता था।
प्यार के दिखावे के नाम पर एक छलावा, एक नकली चेहरा, चारों ओर झूठ और फरेब की दीवारें ही देखने को मिली थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि देखना, वह जरूर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेगा। उसकी आंखों में भय नहीं था और उसने उस भिक्षु की चरण धूल अपने आंचल में समेट ली और अपने निवास की ओर चली गई। वो सब सामान को सुनिश्चित करने से लगने लगी। दासी को भी कह दिया, इस शयन कक्ष को खूब सुंदर सजा सवार दो, कल कोई मेहमान आने वाला है और वह यहाँ 4 माह रहेगा। दासी उसका मुख देखती रह गई। ऐसा कौन मेहमान आ रहा है? यहाँ तो रोज नए नए आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ आया, कुछ नहीं आया, पर वह कुछ बोली नहीं, अपने काम में लग गई। वेश्या तो इतनी प्रसन्न हुई कि मानो उसके घर कल खुद भगवान चलकर आ रहे हो। उसके पैर जमी पर नहीं गिर रहे थे, इतनी खुशी उसे सहन नहीं हो पा रही थी। उसके होठों पर मधुर गान मुखारित हो रहे थे, उसके कदमों में रागों के नाद डोल रहे थे, हृदय हिलोरे ले रहा था, सांसों में सुगंध समा रही थी। इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई। लगता था आज जीवन धन्य हो गया। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। 10,000 भिक्षु वहां पर मौजूद थे। भंते में एक गांव में गया था, वहां एक वेश्या का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षावास में 4 माह मेरे यहाँ रुको। पास ही बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान वह स्त्री अति सुंदर थी और उस पर वेश्या भी। सारे भिक्षु में अचानक बिजली सी कौंध गई। कुछ भिक्षु उनमें से उत्तेजित भी हो रहे थे कि भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। भिक्षु ने फिर कहा, भगवान वह वेश्या है या नहीं, इस सब से मुझे क्या प्रयोजन है? वह सुंदर है या कुरूप, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे मुझे राह पर रोक कर निमंत्रण दिया। आपकी आज्ञा ने अगर हो तो मैं आपके पास आया हूँ। वैसे इतना भी उसकी श्रद्धा पर तुषारपात लग रहा है। ये मेरे हृदय पर एक बोझ है जो मैं मीलों ढोकर आ रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो इस 4 माह में उसके घर निवास करने के लिए चला जाऊं। क्या मैं उसका निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं? जैसी आपकी आज्ञा हो। भगवान ने एक बार फिर विचित्र सेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ खुसुर पुसुर होने लगी। आग लग गई भिक्षु संघ में। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, भगवान ये अन्याय है, ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें रोकेगा कौन, समझाएगा कौन? आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर लें। एक भिक्षु कहने लगा, भगवान मेरे मन में भी ये प्रश्न था। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था, पर झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। भगवान ने उस भिक्षु को देखा। ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। यह प्रश्न विचित्र सेन का था। तुम्हें शायद मैं मना कर देता। अब प्रश्न पूछने का और आज्ञा मांगने का साहस नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंतस में झांक कर देख भर लेता हूँ। मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं और 4 माह बाद जब विचित्र सेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो, इसे मैं जानता हूँ। अगर वेश्या इसके सन्यास को डिगा देगी तो ये सन्यास धोता होगा, झूठा होगा। इसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो 2 पैसे का सन्यास है, उसका क्या मूल्य है? भिक्षु विचित्र सेन भगवान को प्रणाम करके चला गया। संग उसे देखते रहे। कईयों के मन में तरह तरह के लड्डू फूट रहे थे। क्या भाग्य पाया है, अब ये क्या करेगा? 4 माह तक मौज और अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथों से खिलाया, तेल मालिश करती, नहलाती, नरम मुलायम बिस्तर सोने के लिए देती, कभी नाच गाकर कभी उसका मनोरंजन करती, कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती। जिन भिक्षुओं को ईर्ष्या थी वो झांक झांक कर देखते और भगवान को आकर शिकायत करते कि देखा आपने, विचित्र सेन को वो नाच गाने सुनता है, सुस्वाद भोजन करता है। कभी वो वेश्या उसकी गोद में लेटी हमने देखी। वो अपने हाथों से उसे तेल लगाती है, नहलाती, और कभी कभी तो हमने एक ही बिस्तर पर एक साथ संग सोते भी देखा। भगवान आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। भगवान केवल हंस भर दिए।
4 माह बाद वह भिक्षु विचित्रसेन वापस आया। वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। उसने भगवान के चरणों में सर रख कर कहा, आपके भिक्षु को क्या मिल गया? मैं नहीं जानती, बस मैंने 4 माह उसका संग किया है। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा है। कोई असर मेरा उस पर नहीं हुआ। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता है। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए, वो सब उपाय मैंने किए। नाच गाना, सांस सोना छूना, पर वो सदा अप्रभावित रहा। उस पर कोई असर नहीं रहा। मैं हार गई भगवान, ऐसा पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया है, पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूँ, पर आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कहीं उत्तम है। मुझ अभागी को भी मार्ग दो, मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में न छिन जाए, शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच ही आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है। और उसने दीक्षा ली। विचित्रसेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रखा। भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया। मेरा बेटा विचित्रसेन सच में ही विचित्र हो गया, अरहत हो गया है। और वेश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने उस भिक्षु को देखकर कहा, देखा भिक्षु, तुमने मेरा बेटा वेश्या के यहाँ 4 माह तक रहा और साथ एक भिक्षु को और साथ लाया। तू भी सीख, अपने अंदर झांक कर उस मन की चालबाजी को देख जो तुझे छल रहा है। वो जो तू कह रहा है, क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा? आंखें खोल और जाग, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है। और ये अपने ही दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तू वापस आता इस भिक्षु की तरह, विचित्रसेन की तरह? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संग में एक भिक्षु और कम हो जाता। इस संग में एक भिक्षु और कम हो जाता। और सब भिक्षु पल भर के लिए खिलखिलाकर हंस दिए। बड़ी ही विचित्र और अद्भुत कहानी थी। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।